गेंडा के पास एक जादुई अलमारी थी। जैसे ही वह उसके अंदर जाता, समय बहुत तेजी से चलने लगता। उसकी घड़ी की सुइयां भी बहुत तेज घूमने लगती। जब वह 10 दिन बाद अलमारी से बाहर आया तो असली दुनिया में सिर्फ 1 मिनट बीता था। यह देखकर गेंडे के दिमाग में बड़ा आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पढ़ाई की किताबें इस अलमारी में रखकर पढ़ेगा तो वह दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर बार जब वह अलमारी में जाता तो उसका शरीर बूढ़ा हो जाता। जब वह बाहर आता तो उसकी शक्ल थकी और उम्र दराज दिखती। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि उसकी जवान त्वचा बूढ़ी लगने लगी है। फिर भी इसी वजह से उसने जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी कर ली और वकील बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया। इंटरव्यू में उसने घमंड से कहा कि जल्द ही उसका नाम कंपनी के बोर्ड पर होगा। वह खुद को समय का सबसे अच्छा मैनेजर समझने लगा, क्योंकि अलमारी में सिर्फ 1 मिनट बिताकर वह वो सब सीख लेता था जिसे सीखने में दूसरों को 10 दिन लगते थे। कुछ ही सालों में गेंडा सीनियर वकील बन गया। उसने सबसे तेज तरक्की का रिकॉर्ड तोड़ा और कंपनी में बड़ा नाम कमा लिया। लेकिन लगातार अलमारी का इस्तेमाल करने से उसका शरीर कमजोर होने लगा। चेतावनी मिलते हुए भी उसने अपने सपनों के चक्कर में सेहत की परवाह नहीं की और काम करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह पार्टनर बन गया। लेकिन उसी शाम जश्न के दौरान वह अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे लकवा पड़ा है। गेंडा हैरान रह गया। ये तो बूढ़ों की बीमारी है, मैं तो अभी 30 साल का हूँ। अब वह डर गया। उसने अलमारी की चाबी बंद कर दी और तय किया कि अब कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बिना अलमारी के वह फिर से एक आम गेंडा बन गया। धीरे धीरे उसकी उपलब्धियां कम होने लगी। उसे उपाध्यक्ष बनाने का वादा भी टूट गया और उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। सफलता से बस एक कदम दूर देखकर वह लालच रोक नहीं सका। उसने फिर से अलमारी खोली, चाबी जेब में रखी और ढेर सारे कागजों के साथ अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर समय फिर से तेजी से भागने लगा। जब उसने काम पूरा कर लिया और बाहर निकलना चाहा तो देखा कि जेब से चाबी गिर चुकी है। जेब में छेद हो गया था। बिना चाबी के वह बाहर नहीं निकल सकता था। ताले की दरार से उसने देखा कि चाबी बाहर जमीन पर पड़ी है। तभी उसका बेटा उसे ढूंढते हुए गोदाम में आया। गेंडा अपने बेटे को पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। अब उसके बाल पूरे सफेद हो गए थे और हाथों पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। वह अंदर ही अंदर बूढ़ा होता जा रहा था। आखिरकार उसके बेटे को चाबी मिल गई और उसने अलमारी खोली। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पिता सिर्फ राख और धूल बन चुके थे।